सांप्रदायिकता सिराना और पैताना की राजनीति नहीं हटा पाए। सांप्रदायिकता में आप जैसे विवेक, क्या बोल रहे हैं आप? उस सांप्रदायिकता में ऐश्वर्य आप जैसे विवेकहीन लोग घी डालने का पर्सनल काम कर रहे टारगेट हो। मत आप कीजिए, मुझे मानवता की बताइए, बात करो। राजनेता आप आप हैं, सांप्रदायिक हो रहे हो। सवाल कर रहा हूं सांप्रदायिकता की आपसे। बात कर रहे हो। पर्सनल टारगेट करके कुछ अचीव नहीं करेंगे। नाम बताइए, नाम बताने में क्या खराबी है? पॉइंट पे रहिए। नाम बताने में क्या खराबी है मनोज सिंह काका? कल यही किया था अजीज खान साहब ने। नाम बताने से क्या प्रॉब्लम है? मुद्दों पे आओ। किस धर्म ग्रंथ मुद्दा ही तो पूछ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का पैनलिस्ट या कोई विद्वान बता दे कि हमारे किसी धर्म ग्रंथ में मानव से भेद करने की अगर बात कही गई है तो जो भेद कहां हो रहा? अच्छा ठीक है, अब पॉइंट पे रहे। राकेश जी आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स, बराबर का टाइम दूंगा। प्लीज मुझे इतना बताइए मनोज सिंह काका, मनोज सिंह काका इतना बताइए, कहां भेद हो रहा है? भेद कहां हो रहा है? भेद कहां हो रहा है? भेद कहां हो रहा है ये बताइए। बनाए रखने की जिम्मेदारी है। भेद कहां हो रहा है मनोज सिंह जी? चल रही है। मनोज सिंह जी जवाब दीजिए, भेद कहां हो रहा है? भेद कहां हो रहा है? भेद, यही नफरत बीजेपी समझ आ रहा है आपको? बीजेपी हिंदी बोल रहा हूं, आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश एज वेल। जान गए हैं कि बीजेपी, इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर सर। पाखंड भेद कहां हो रहा है? कहीं भी भेद कहां हो रहा है? समता की बात नहीं। भेद कहां हो रहा है काका जी? भेद किसे कहते हैं? जब मैं बोलूं कि मनोज सिंह काका का नाम लिखा होगा ऊपर और राकेश त्रिपाठी का नहीं, या राकेश त्रिपाठी का नाम लिखा होगा मनोज सिंह काका का नहीं, यहां दोनों का नाम लिखा है, उतना ही बड़ा लिखा है, उसी अक्षरों में लिखा है, उसी फॉन्ट में लिखा है, तो भेद कैसा? संजय जी आ रहा हूं, प्लीज वेट। कैसा भेद मनोज सिंह काका? 20 मोर सेकेंड्स टू यू। जवाब दीजिए, कैसा भेद? किसके साथ भेद? जवाब दीजिए प्लीज। ऐसा भेद जो बाबा साहब के साथ हुआ चावदार आंदोलन में। तालाब का पानी नहीं पीने दिया गया, बाबा साहब को रेलगाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया। आप इतिहास पढ़िए। इसी देश में एक वंचित तबके को 80% के समाज को उच्च जाति के लोग, श्रेष्ठ जाति के लोग बहिष्कार के दृष्टिकोण से देखते थे। उसको बाबा साहब ने संविधान ला के मानवता और समता के रथ पर और लाइन पर खड़ा किया। उसको भारतीय संजय जी आ रहा हूं संजय जी रिलैक्स, 200 साल पीछे ले जा रही है, भेद कर रही है। वो भेद खत्म होना चाहिए। हमारे ही नागरिक। राकेश त्रिपाठी जी नाउ यू प्लीज रिलैक्स। राकेश जी मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, जैसे मैंने कहा भेद तब होता है, अभी जरा एवरीवन ऑन है मल्टी ले आई, कि मैं बोलूं कि मैं सिर्फ मनोज सिंह काका के साथ भेद कर रहा हूं, उनका फेडर डाउन कर दो, बाकी सबका फेडर अप रखो, तो होता है भेद। मैं कह रहा हूं आपसे लेके और जुनैद हैरिस साहब तक, चौगांवकर साहब से लेके मनोज सिंह काका तक, जितने हैं पैनलिस्ट 8 के 8, सबका फेडर डाउन या सबका फेडर अप, तो कहां भेद है? सरकार ने बोला है सब नाम लिखो, सब नाम लिखो, everyone write their names, मनोज सिंह काका, if you understand English better sir। भेद कहां है राकेश त्रिपाठी जी? प्लीज समझाइए मुझे, फिर मैं सबके पास आ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी प्लीज बताइए। देखिए ऐश्वर्य, आपके इस सवाल को आज आपके इस सवाल को आज पूरा देश देख रहा है, और मैं देख रहा था कि आपका पिन पॉइंटेड सवाल था कि नाम लिखने पर आपत्ति क्या है। मनोज काका ने दुनिया भर की बात कर डाली, लेकिन नाम लिखने पर आपत्ति क्या है इस सवाल का जवाब नहीं दिया, और कहने लगे भेदभाव हो रहा है। ये भेदभाव हो रहा है कहने वाले लोग जो पूरे दिन पीडीए का राग लापते हैं, जो जाति मजहब के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, वो कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। और यही पूरे लोकसभा चुनाव में एजेंडा लेकर घूम रहे थे कि जाति की जनगणना करा दीजिए। ये जाति पूछना चाहते हैं लेकिन नाम नहीं बताना चाहते हैं। जाति आपको हिंदुओं के भीतर जाननी है, क्योंकि जातियों के भेद के कारण हिंदुओं में भेद कैसे डाला जा सके ये इनको तय करना है। लेकिन नाम नहीं बताएंगे, ये कागज नहीं दिखाएंगे, ये नाम नहीं बताएंगे, ये बुरखे में छुपवाएंगे। काका जी रिलैक्स, आपके बीच में कोई नहीं बोला। कितनी पर्देदारी कराएंगे, क्या क्या छुपाएंगे और कहां तक छुपाएंगे? कुछ भी छुपेगा नहीं, सब कुछ पारदर्शी होगा, सब कुछ सबके सामने होगा। आपकी दुकान का जो नाम है वो लिखिए, लेकिन साथ में प्रोप्राइटर कौन है, मालिक कौन है, संचालक कौन है, ये लिखना पड़ेगा। और ये मनमाना आदेश नहीं है, ये इसी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत जो कानून बना है ना, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बना था। वो मैं कल बता चुका हूं, 2006 और 2011 में बना था। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। समीर चौगांवकर साहब आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, जुनैद हैरिस जी आ रहा हूं, और एब्सोल्युटली नहीं करने देना चाहते हैं। ये क्या छुपाना चाहते हैं? नहीं, लेकिन जनता देख रही है। पूर्व सांसद संजय जी कुछ कह रहे थे। आचार्य जी मैं आ रहा हूं आपके पास ब्रीफली। संजय जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप?
जुनैद हैरिस साहब आ रहा हूं, क्या कह रहे थे संजय जी आप? देखिए काका जी का फेड रहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, मैं अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में गया जिसका नाम इंडियन रेस्टोरेंट था। इंडियन रेस्टोरेंट लिखा हुआ था उसमें। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जो भी लिखा हो, तो मैं गया उसमें। हाँ, वो जो मालिक था उससे मैंने पूछा आप किधर से हो? वो बोला जी मैं तो लाहौर से हूँ। तो मैंने कहा मैं भी लाहौर से हूँ। तो उसने मेरे से पैसे नहीं लिए। पर कहने का मतलब ये है कि जितने विदेश में, मैं खाली अमेरिका और इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा, कहीं चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, साउथ ईस्ट एशिया चले जाओ, थाईलैंड या कहीं भी आप चले जाओ, हाँ जी, जितने भी रेस्टोरेंट है इंडियन रेस्टोरेंट लिखा रहता है। अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखेंगे तो कोई नहीं जाएगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू रन डाउन पाकिस्तान, बट आई एम सेइंग कि बिजनेस वाइज इंडियन रेस्टोरेंट लिखेंगे तो लोग आएंगे। अब यहाँ पे सवाल उल्टा है, यहाँ पे उल्टा सवाल है ऐश्वर्या जी। यहाँ पे क्या सवाल है? दुकान मेरी है, मेरा नाम मोहम्मद जमीर है, मैं लिखना नहीं चाहता, इसलिए लिखना नहीं चाहता। क्यों नहीं लिखना चाहते? आ रहे हैं वो फिर मेरे दुकान से कुछ मतलब, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, वो अभी तक नहीं लिखना चाहते थे कि उनको अगर पता लगेगा कावड़िया जो आ रहे हैं वो फिर उनके दुकान से खाना पीना नहीं लेंगे। तो ये बिजनेस, पर ये गलत बात है। अरे भाई क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक वेजिटेरियन खाना हो, जब तक हमारे हिसाब से खाना हो, सनातनी खाना हो और धर्म के हिसाब से खाना हो, तो कौन नहीं लेगा? क्या फ़र्क पड़ता है किसी की दुकान से हो? पर सवाल ये है कि उसका मुद्दे का अगर आप उल्टा पुल्टा बात करने लग जाएंगे, जहाँ पे मोहम्मद जमीर लिखा, मोहम्मद जमीर नहीं लिखेंगे, आप जात भी लिखिए। अरे इंडियन रेस्टोरेंट जितने बाहर हैं वहाँ पे जात लिखी हुई है क्या? ये दलित की दुकान है या पीडीए किसकी दुकान है? क्या मतलब है उसका? फालतू का एक बिना मतलब, ये जानबूझ के किया जा रहा है सर। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। जुनैद हैरिस साहब और फिर आचार्य जी, चावगांवकर साहब, ओंकारेश्वर जी आ रहा हूं। मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता है, मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, यू आर राइट। हजारों मुसलमान से पूछो संजय जी, और मैं इसको प्रूव करने के लिए मेरे साथी विशाल अभी ऐसे ही एक ढाबे के बाहर खड़े हैं। इनको जिनका कल हम मुजफ्फरनगर के पास से, आज थोड़ा दूर है, दूसरे ढाबे पे मैं आपका पॉइंट को प्रूव करवाऊंगा राकेश त्रिपाठी जी कि ढाबे वालों को फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मनोज सिंह काका को, क्योंकि उनकी राजनीति फर्क हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मनोज सिंह काका को फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी राजनीति पे असर हो रहा है। आचार्य विक्रमादित्य और जुनैद हैरिस साहब, मनोज सिंह काका जी प्लीज, मैंने पॉइंट रखा, मैं आपका फेडर नहीं, आज डिबेट नहीं, मैं डिरेल होने दूंगा। फेडर डाउन, थैंक यू। अब आप कह सकते हैं मैं आपको टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपका फेडर डाउन किया, बाकियों का आप है। थैंक यू जुनैद हैरिस साहब एंड आचार्य जी। जुनैद साहब, आपने कल मुझे कहा ऐश्वर्या अपना नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं। संजय जी ने, पूर्व राज्यसभा सांसद, उन्होंने एक पॉइंट बताया कि अभी तक लोग अपना नाम नहीं लिखना चाहते थे। क्या ये सही है कि अभी तक लोग, क्योंकि मैं जब लोगों के पास गया उन्होंने कहा जी कभी हमने आज तक कभी किसी ने हमसे बोला नहीं, आज पहली बार बोला है नाम लिख दो, तो हम नाम लिख रहे हैं।